प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये लड्डू सिर्फ अगर आप एक खा लोगे ना तो ये आपकी हड्डियों को तो मजबूत करेगा ही, साथ में आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, बालों को और स्किन को भी बहुत ही बढ़िया कर देगा। साथ में ही अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। अब खास बात तो मैंने आपको बता दी, पर इसके अलावा और भी बहुत खास बात है इस लड्डू की। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं है, यानी ये नो कुकिंग वाले लड्डू बनते हैं। साथ में ही इसको बनाने के लिए सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होते ही हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें लेने हैं रोस्टेड चने, यानी भुने हुए चने। हमारे यहाँ तो इसे भुगड़े बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब ये जो छिलके, इनको आप इस तरीके से हल्का सा मसलते हुए इसका जो छिलका है वो अलग कर लेना। वैसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है इसका छिलका उतारने में, बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है क्योंकि पहले से ही भुने हुए होते हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से एक झरनी लेनी है और उनमें ये चने डालना है, उनको छान लेना है। इसके जितने भी छिलके हैं बहुत अच्छे से इसमें से अलग हो जाते हैं। वैसे अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो सिंपल आप जो बर्तन ले रहे हो उसको हल्का सा आप झटकोगे तब भी जो इसके छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे, फिर आप उन छिलकों को हटा देना। तो दोनों में से जो भी आपको तरीका पसंद हो उसी हिसाब से आप यहाँ जो चने हैं उनके छिलके अलग कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि आप छिलके उतार कर ही इन लड्डुओं को बनाओ, आप छिलके के साथ में भी बना सकते हो, बस कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये छिलका उतारने के बाद करीबन 2 कप यहाँ भुने हुए चने बन गए थे। तो यहाँ पर मेजरिंग के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले लेना, फिर उससे मेजर करना है। इससे आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो ये चने हैं इनको आप जार में डाल लो। साथ में ही इसके डालेंगे हम आधा कप काजू। काजू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इन लड्डुओं में। हो सके तो आप काजू ही ऐड करना, नहीं तो आप यहाँ बादाम भी डाल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। नहीं तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। तो जो भी तीनों में से आपको अच्छे लगे वही आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। इनकी जो क्वांटिटी आप थोड़ी सी ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अब साथ में ही करीबन मैंने 6-7 यहाँ पर हरी इलायची डाली है। मीठे में हरी इलायची का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे आपने जरूर ऐड करना है। तो बस ढक्कन लगाना है और इसको पल्स मोड पर पीस लेना है। पीसने के बाद ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा पाउडर बनाओगे ना तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब उनका टेक्सचर अच्छा आएगा। अब इस पाउडर को हमें छान लेना है। छानने से जो इलायची और चने के छिलके या फिर काजू के टुकड़े छोटे मोटे रह गए होंगे तो वो अलग हो जाएंगे और एक स्मूथ सा हमें पाउडर मिल जाएगा। तो ये हमारा होममेड सत्तू पाउडर तैयार हो गया। अगर आपके पास पहले से सत्तू पाउडर रखा हो तो आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो पिसा पिसाया भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपको ये वाली भी मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो छलनी में लेफ्ट ओवर बचा हुआ है इसको आप चाहो तो दोबारा से मिक्सी में पीस के फिर आप छान के यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको हटा दो। तो अभी इस पाउडर के अंदर हमें मीठा डालना है। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है 1 कप देसी खंड। आप यहाँ पर चाहो तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो या फिर मिश्री का पाउडर भी पीस के ले सकते हो। वैसे देसी खंड से इन लड्डुओं का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बेसन के लड्डू या सूजी के लड्डू जैसा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया, पर वो मैंने सारी नहीं डाली, थोड़ी सी बचा ली, 1-2 चम्मच। मुझे जरूरत लगेगी तो ही मैं ऐड करूंगी, मेरे परिवार में मीठा थोड़ा सा कम खाते हैं तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर खांड डाली है। आप भी 1-2 चम्मच बचा लेना, अगर जरूरत लगेगी फिर आगे और आप ऐड कर सकते हो। तो अभी इसको बाइंडिंग देनी है। बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मेल्ट किया हुआ घी, और इस घी को हम सारा नहीं डालेंगे। पहले मैंने हाफ लिया, हाफ तो आराम से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना जरूरत के हिसाब से ही। तो बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जब आपको लगे ना इस तरीके से बढ़िया सा ये बाइंड होना शुरू हो गया और आप आराम से इसको लड्डू बांध पा रहे हो, बस उस स्टेज पे आप और घी ऐड मत करना। तो मैंने यहाँ पर जो देसी खांड ली थी, मुझे जरूरत नहीं लगी इसमें और मीठा ऐड करने की। अगर आपको जरूरत लगे तो आप यहाँ मीठा और ऐड कर सकते हो। और बाइंडिंग के लिए जो मैंने यहाँ पर घी लिया है उस घी में से भी आप देख सकते हो 2-3 चम्मच बच गया है। करीबन 3/4 कप के आसपास मुझे मेल्ट किया हुआ घी यहाँ पर लगा है। आपको 1 आधा चम्मच ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए आधा कप आप आराम से डाल देना और उसके बाद 1-1 2-2 चम्मच करके ही आपने इसमें घी ऐड करना है। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब आपने मिक्सचर लेना है ये, और इस तरीके से आप इसको लड्डू की शेप दे दो। बहुत ही इजी से लड्डू, आपने देख लिया कितना सिंपल प्रोसेस है, कोई कुकिंग नहीं करी, कोई झंझट नहीं है। अगर पहले से सत्तू पाउडर रखा है आपके पास तो फिर तो ये बिल्कुल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। अभी त्योहार भी शुरू हो रहे हैं तो आप इन लड्डुओं को जरूर बनाना, हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी बहुत है और बनाने में भी आसान है। तो देखो कितना बढ़िया हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल सूजी का या बेसन के लड्डू जैसा दिख रहा है ना। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसे जरूर बनाना।
तो अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी तरीके से सारे मिक्सचर के लड्डू हम बना लेंगे। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो आपने देख लिया, बिल्कुल आसान है इन लड्डुओं को बनाना, ऊपर से बहुत हेल्दी है और साथ में बहुत ज्यादा टेस्टी। तो इन लड्डुओं को मैंने थोड़ा सा पिस्ता के साथ गार्निश किया है। आप चाहो तो थोड़े बादाम, काजू या फिर चांदी के वक्त से भी इसको गार्निश कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो अभी एक लड्डू को मैंने यहाँ तोड़ के दिखाया है, आप देख सकते हो कितना नरम लड्डू बना, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाता है, बिल्कुल भी गले में नहीं चिपकता अगर आप घी के साथ ये लड्डू बनाते हैं। साथ में इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मावा लड्डू जैसा भी आता है, क्योंकि इसमें हमने काजू यूज किए हैं। तो आप इसे एक बार जरूर बनाना, और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।